10 जून 2025 सुबह 5:30 बजे भटिंडा पंजाब आदर्श मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में काफी टाइम से एक गाड़ी खड़ी थी जिसको लोग पहले तो नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उस गाड़ी को खड़े हुए वहां 1 से 2 दिन हो गया था और तो उस गाड़ी से अब अजीब सी स्मेल भी आने लग गई थी। लोगों ने ध्यान से देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक लड़की की बॉडी है। पूरा शरीर सूजा हुआ है, शरीर के कई अंग कटे पिटे हैं। हर कोई डर जाता है और तभी पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां आती है, शीशा तोड़ा जाता है, उसे निकाला जाता है। तभी भीड़ में से कुछ लोग उस बॉडी की शरीर पर जो टैटू थे उन्हें देखकर पहचान जाते हैं कि ये किसकी बॉडी है। ये बॉडी थी कंचन कुमारी एक कमल कौर की, जिसके इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पर 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। उसके बाद उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया और घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हीं की लड़की की बॉडी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबर आई, पहले तो लड़की के साथ किसी ने मारपीट की और बाद में किसी कपड़े से उसका गला दबा दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, कुछों को अरेस्ट भी किया गया। हर कोई हैरान था कि ये किसने किया है। तभी ये इंसान इंस्टा पर एक वीडियो डालता है कि उन्होंने ही ये काम किया है। वो कंचन के कंटेंट की वजह से गुस्सा थे और इतना ही नहीं, वो कुछ और इन्फ्लुएंसर्स का नाम लेते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इसे देखकर लोग और ज्यादा डर गए थे। आखिर ये कौन है, इस केस की पूरी स्टोरी क्या है, ऐसा क्या था उसके कंटेंट में। तो शुरू करते हैं आज की केस स्टडी, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कंचन कुमारी AKA कमल कौर। इस कहानी की शुरुआत होती है लुधियाना से, जहां कंचन कुमारी नाम की लड़की रिसेंटली ग्रेजुएट हुई थी। उनके घर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उनके पापा बीमार थे, उनकी मदर बीमार थी और रिसेंटली उनके पापा भी एक्सपायर हो गए थे। घर का खर्च चलाना था, उनके भाई की पढ़ाई, सब जिम्मेदारी अब कंचन पर आ गई थी। कंचन ने इस दौरान सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने की सोची, जो कि काफी सही आइडिया था। इस दौरान वो कुछ अच्छी रील्स बनाने तो लग गई, बट वही बाकियों की तरह उन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन तभी कंचन अपने कंटेंट में चेंज करती है। अभी उसने काफी वल्गैरिटी वाला कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। कभी वो खुद को सेक्सुअलाइज करती, कभी वो सेक्स प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करती, तो कभी वो खुलेआम गालियां देती। एंड काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट क्रिएट करते भी है। कब से कहते थे घोड़ी के लेनी है, घोड़ी बना के, अब बनी हो ना। कंचन को अब रीच मिलना शुरू हो गई थी, अच्छे खासे प्रमोशन आ रहे थे, कुछ पैसे भी आ रहे थे। लेकिन एक और चीज आ रही थी और वो थी डेथ थ्रेट्स। कई सिखों का ये कहना था कि ये अपने नाम के पीछे से कौर हटा दे, इससे सिख धर्म की बेइज्जती होती है। और सबसे मेन बात, वो एक्चुअली में कौर तो है ही नहीं, वो कहीं और से आती है, बट वो लोग यहाँ आकर अपना नाम चेंज कर लेते हैं और इसके कंटेंट से बच्चों बड़ों पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन थ्रेट्स देने वालों में से एक था अमृतपाल सिंह भी, जहाँ पर एक बार तो उन्होंने डायरेक्टली कॉल कर उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ऐसा कंटेंट बनाना बंद कर दो, ये काफी गलत है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि कंचन ने ये कहा था कि उनके घर की कंडीशन काफी खराब है और उनकी मम्मी बहुत बीमार है, इसलिए उन्हें पैसे की जरूरत है। और कई रिपोर्ट्स में ये तक मेंशन है कि उस टाइम पर अमृतपाल सिंह ने उनकी फाइनेंशियली मदद भी की, कुछ पैसे भी दिए ताकि उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो सके। बस एक रिक्वेस्ट थी कि वो ऐसा कंटेंट नहीं बनाए, लेकिन फिर से उन्होंने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब वो जो थ्रेड्स थे वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कंचन सबको अवॉइड करती है और दिन प्रतिदिन वो अपने कंटेंट को और ज्यादा डार्क बनाती जाती है, जिसे अब अमृतपाल सिंह भी देख रहा था। और इसे देखते ही वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसे ये लग रहा था कि इसने फायदा उठाया है, इसलिए 7 जून 2025 को इसके दोस्त कंचन के घर फोन करता है एंड उसे अप्रोच करता है एक कार के प्रमोशन के लिए। लेकिन कंचन मना कर देती है और रीजन था उनकी माँ का तबीयत सही नहीं होना। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी कि 9 जून 2025 को अमृतपाल के दोस्त कंचन के घर जाते हैं और उसे एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर करते हैं और इस बार कंचन हाँ भी भर देती है। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, भटिंडा पहुंचते। अमृतपाल सिंह
कंचन को ये बोलता है कि गाड़ी में कुछ खराबी है, वो उसे ठीक कर देगा और फिर गाड़ी को एक गैराज में ले जाया जाता है। गाड़ी को ठीक भी करवाया जाता है, लेकिन तभी ये लोग कंचन से उसका फोन छीनते हैं एंड उसका पासवर्ड मांगते हैं। कंचन के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया था पासवर्ड देने के लिए, इसलिए वो उसके साथ काफी मारपीट करते हैं और बाद में गला भी घोट देते हैं अपने कमर कस से, और बाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर वो गाड़ी छोड़ देते हैं। सीसीटीवी में एक आदमी दिख चुका था एंड उसे पकड़ा गया और फिर जसप्रीत सिंह, निमरत सिंह जसप्रीत को भी पकड़ा गया, लेकिन अमृतपाल सिंह तो उसी दिन कनाडा चला गया था। उसके 5 साथी तो पुलिस ने पकड़ लिए थे और अभी भी पुलिस ने टीमें बनाई हुई है उसे पकड़ने के लिए। अमृतपाल सिंह खुद इंस्टाग्राम पर आते हैं और बोलते हैं कि हमने ये किया है और क्यों रोना, उसके साथ तो ये काफी टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था। उसने यूथ को खराब किया, बच्चों को खराब किया, सिख धर्म की बेइज्जती की। वो एक यूपी बिहार की लड़की थी, लेकिन अपने नाम के पीछे कोर लगा रही थी, और साथ ही उसने कुछ और इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम लिया जैसे कि प्रीत जट्टी, और उन्होंने कहा कि ये भी नहीं बचेगी, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ਇੱਕ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤਿਤਲੀ ਜੀ ਵਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮਨ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। जिसका नाम लिया गया था उन्होंने डरकर माफी भी मांगी और अपना कंटेंट भी हटाया। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अमृतपाल सिंह एक 30 साल का लड़का था, स्पेशली पंजाब के यूथ के बीच उसके हजारों फॉलोअर्स थे। देखो ये बात सच है कि आज इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर काफी अश्लीलता फैली हुई है, जिसे बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी। लेकिन वॉयलेंस वो गलत बात है, जैसे हर किसी की जिंदगी खराब होती है, कंचन की भी हुई, जिन्होंने ये किया था उनकी भी। अगर ऐसा कंटेंट दिखे तो रिपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए, और कई क्रिएटर करे भी क्या, क्योंकि यही लोग ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। उसके इतने फॉलोवर्स क्यों थे? जो लोग कंचन के मरने का जश्न बना रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने उसके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स करवाए थे। और ये सब न्यूज देखकर कंचन के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ। सोचकर भी डर लगता है कि जो लड़की प्रमोशन के लिए कहीं पर जा रही है उसके साथ अचानक ऐसा हो जाए। तो ये था आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री। आपका इसके बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा।